दिल्ली में केजरीवाल की हार को लेके, जैसे 2025 में 5 फरवरी को चुनाव और 8 फरवरी को रिजल्ट, जिसमें केजरीवाल की हार हुई, आप पार्टी हार गई, जिसको लेके भाजपाइयों ने और गोदी मीडिया ने केजरीवाल की आप पार्टी की तरह तरह की चुटकी और तरह तरह के जवाब और उन पे सवाल और हर तरह की उनकी खिंचाई, कभी कोई शीश महल को लेके, तो कभी शराब नीति को लेके, तो कभी पंजाब भाग जाएंगे केजरीवाल राज्यसभा के लिए। तो दोस्तों, इस तरह की गोदी मीडिया और भाजपाई तरह तरह की चुटकी ले रहे हैं। क्या उनको अपनी याद नहीं? जिस तरह से 3-3 सीटों पे भाजपाई सिमट गए थे, उनको अपनी याद नहीं? तो दोस्तों, ये हार जीत तो चलती रहती है, लेकिन हर पार्टी को एक अपने लिमिट में रहना चाहिए। जिस तरह से केजरीवाल की ये लोग निंदा करते नजर आते हैं हर जगह पे, तो उतनी अपनी लिमिट में रहनी चाहिए, क्योंकि कई जगह आप भी हारते हैं और केजरीवाल ने भी आपको एक एक बार नहीं, 2-2, 3-3 बार हराया है। लेकिन इस तरह की निंदा आप पार्टी ने या कांग्रेस ने भाजपा की नहीं करी थी। जिस तरह से हर एक कोई भाजपाई, एक छोटा बड़ा नेता तक और गोदी मीडिया वाले तक उसके लिए निंदा सी करते नजर आ रहे हैं। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं प्रेम इंडिया रिपोर्ट्स। अगर हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करना, लास्ट तक बने रहे। बात करते हैं, जैसे हार और जीत तो चलती रहती है, लेकिन शब्द अपनी जगह पे होने चाहिए। कल आप पार्टी हारी है, तो हो सकता है 5 साल के बाद बीजेपी हार जाए, कांग्रेस आ जाए। तो ये अपने अपने, क्योंकि भाजपा को अपनी भी समझनी चाहिए कि 27 साल के बाद दिल्ली की जनता ने एंट्री दी है। छोटे से जो अहंकार केजरीवाल के अंदर भी आए थे, जो जनता ने कैश कर लिया उसे, और कभी कांग्रेस से जो थोड़ी बहुत गलती हुई, आज तक दिल्ली से दूर है। तो क्या भाजपाइयों ने अपनी ये लिख के पट्टा नहीं कर लिया जनता के ऊपर, कि हमने लिख के पट्टा कर दिया, अब ये जनता हमारी है और हमें ही हर 5 साल के बाद, चाहे एमसीडी के चुनाव हो, चाहे लोकसभा के चुनाव हो, चाहे विधानसभा के चुनाव हो, चाहे जो चुनाव हो, उसमें लिख के पट्टा नहीं कर लिया है कि भाजपा ही जीतेगी। तो इसलिए हर पार्टी को और हर नेता को, हर विधायक और हर सांसद को और सीएम से लेके पीएम तक अपनी मर्यादा नहीं खोनी चाहिए। ये सब जो पार्टी हैं, ये सब एक आपका एक ग्रुप और परिवार जैसा ही है। हार जीत तुम में आप उसमें लगी रहती है। जैसे कि बॉलीवुड है, कभी उसमें कोई हीरो है, कोई विलन है, कोई हीरोनी है, कोई कुछ है। इसी तरह तुम्हारा ये ग्रुप पार्टी का ग्रुप है, राजनीति ग्रुप है। तो इसमें इतना नहीं बौखलाना चाहिए। और जिस तरह से भाजपा नेता तरह तरह के परिहार करते हैं या तरह तरह के केजरीवाल की आप पार्टी के ऊपर उनकी निंदा करते हैं हर तरह से, तो दोस्तों, देखने वाली बात यह है, जैसे हमने पीछे कही कि भाजपा 3 सीटों पे, जब केजरीवाल ने दिल्ली में 67 सीट जीती थी, 70 में से 67, तो उस टाइम पे भाजपा 3 सीट पे सिमटी थी। उसके मुकाबले तो केजरीवाल की आज भी 22 विधायक हैं दिल्ली के अंदर, और 22 विधायक एक मजबूत विपक्ष होता है। तो दोस्तों, जो केजरीवाल दिल्ली की जनता के लिए काम के, उन्होंने एक ऐलान किया था
कि जे अपने काम के ऊपर मोदी को नहीं जीतने देंगे। ये ऐलान उनका अपने कामों के ऊपर था कि मोदी जी हमसे इस जन्म में तो नहीं जीत सकते, अगले जन्म में। लेकिन उनका बतौर कहने का मतलब ये भी था कि मोदी जी काम करें, मोदी जी काम करके दिखाएं और हम राजनीति से हट जाएंगे। ये भी उन्होंने बोला था कि मोदी जी जनता के लिए काम करें, अच्छे से काम करें, हमें लड़ने की क्या जरूरत पड़ी है। मोदी जी काम ढंग से नहीं कर रहे हैं इसलिए तो दोस्तों केजरीवाल ने जो जनता को काम किए थे उस पर विश्वास रखते हुए केजरीवाल ने ये सीना ठोक के ये कहा था और कि इस जन्म में तो मोदी नहीं जीत सकते, उन्हें दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। लेकिन उन्होंने उनके हाथ में नहीं तो ईडी, ना सीबीआई और ना ईवीएम और ना एजेंसी जो जिसमें धांधली करके जीत जाए, वो नहीं था उनके हाथ में। उन्होंने अपने काम के मुद्दे पे बोला था, विश्वास रख के जनता पे बोला था कि मैंने जनता के लिए काम किया है। लेकिन अगर एक चीज और कि केजरीवाल की गलतियां तो हैं, जिस तरह से इंडिया गठबंधन हुआ था और सामने कौन खड़ी है, भाजपा है, जो कोई भी हथकंडे अपना सकती है जीतने के लिए। तो जैसे कि चुनाव आयोग से लेके ईडी और सीबीआई जो एजेंसियां और ईवीएम से लेके सब भाजपा के, चुनाव आयोग भाजपा आयोग है, जो सब उसके हाथ में है। तो केजरीवाल और इंडिया गठबंधन को ऐसे सामने जब टक्कर दिख रही है तो एकजुट होकर चुनाव लड़ना था। वो हरियाणा में भी कांग्रेस और आप इंडिया गठबंधन बढ़ के हरियाणा में भी चुनाव लड़ना था, कांग्रेस के साथ मिलके दिल्ली में भी चुनाव लड़ना था। जो आप उसके मतभेद और आप उसकी जो एक दूसरे पर उछाली भाई, जैसे कि उधर से संदीप दीक्षित आप पे उछालना है और इधर से संजय सिंह और आप नेता कुछ कांग्रेस पे उछालना है। लेकिन इस बीच में एक देखा गया था कि राहुल गांधी ने या फिर केजरीवाल ने राहुल के खिलाफ या राहुल गांधी ने केजरी के खिलाफ कोई ऐसे भारी शब्द नहीं बोले थे, चाहे वो रैली होती चाहे किसी मंच से रहने दो, क्योंकि वो अपनी मर्यादा निभा रहे थे इंडिया गठबंधन की। लेकिन उन्हें साथ मर्यादा निभाते हुए साथ ही रह के दिल्ली में अगर लड़े होते तो हो सकता है कि आज भाजपा दिल्ली सत्ता में नहीं होती। हमने पीछे भी वीडियो में बोला था कि जो इनकी आपस की मतभेद और अपनी लड़ाई कहीं ये भाजपा को तीसरे को फायदा पहुंचाएगी, और वो तीसरा थी भाजपा जो हाथ मार गई उसमें। और नहीं तो गठबंधन की ही सरकार से ही, इंडिया गठबंधन के नाम से तो जानी जाती, दिल्ली में सत्ता में तो होते आप भी और कांग्रेस भी। भाजपा आज भी 27 साल के बाद भी नहीं होती, 5 साल को फिर चली जाती। तो दोस्तों लापरवाही तो हुई है केजरीवाल से भी, आप पार्टी से भी और कांग्रेस पार्टी से भी, जिसका मौका भाजपा ने उठा लिया। तो दोस्तों नमस्कार, आज के लिए इतना ही है। आगे फिर कोई वीडियो लाते हैं, फिर मिलते हैं। नमस्कार।